मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जितनी भी तहरीकें उठी उसमें आज़ाद हिंद फ़ौज या इंडियन नेशनल आर्मी भी एक ऐसी तहरीक है जिसकी क़यादत नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। आज 23 जनवरी को हम नेताजी को उनकी यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम अपना ये प्रोग्राम आपको पेश कर रहे हैं। नेताजी की यह फ़ौज हिंदुस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी थे इसके अंदर, और इन्होंने जंग आज़ादी में अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी दी थी। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के एक शहर कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। उनकी तालीम आला पैमाने पर हुई, लेकिन तालिब इल्मी के ही दौर में उनके अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का जज्बा पाया जा रहा था। चुनांचे एक बार इस सिलसिले में उनको 2 साल के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाला भी गया था, जिसके बाद उन्होंने स्कॉट्स चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और लंदन से ICS का इम्तिहान पास करके 1920 में हिंदुस्तान वापस आए। ये वो ज़माना था जब सत्याग्रह तहरीक अपने उरूज पर थी। शिशिर कुमार बोस की किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुताबिक 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे हिंदुस्तान की मुखालफत में और लोगों को बाइकाट पर उकसाने के इल्ज़ाम में उन्हें पहली मरतबा जेल की सज़ा हुई। 1922 में रिहाई के बाद स्वराज पार्टी में शामिल होकर के सुभाष चंद्र बोस ने सियासत के मैदान में अपना कदम रखा। अक्टूबर 1924 से मई 1927 तक मुख्तलिफ बार कैदोबंद की सोबतें झेली, बर्दाश्त की और फिर रिहाई के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हुए और जल्द ही सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में उनका शुमार होने लगा। उन्होंने कई बार कैदोबंद का मज़ा चखा और एक बार मुल्क से जिलावतन भी किए गए। 1938 में जब वो वापस हिंदुस्तान में आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको अपना सदर मुंतखब किया, जिसकी मुद्दत 1 साल की थी। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने हमख्याल लोगों की एक जमात तैयार की जो जंग आज़ादी में उनका साथ देने के लिए पेश थी। ये वो ज़माना था जब दूसरी आलमी जंग सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी और बरतानिया उसमें ऐसे उलझ चुका था कि उसकी शिकस्त तकरीबन यकीनी थी। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का नारा बुलंद किया। S.A. अय्यर की किताब आज़ाद हिंद फ़ौज की कहानी उर्दू में तर्जुमा रईस कमर ने किया है। उनके मुताबिक 22 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ड्रामाई तौर से गायब हो गए और 10 हफ्ते CID से छुपते छुपाते वो बर्लिन पहुंच गए। शिशिर कुमार बोस के मुताबिक एक मुस्लिम पठान का रूप लेकर के और मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अपना नाम रख करके वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए थे और 2 दिन पैदल चलते हुए काबुल पहुँचे। फिर वहाँ से जर्मन सफारत खाने की मदद से मॉस्को के ज़रिए हवाई जहाज़ से बर्लिन पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर के ही मशवरे पर उन्होंने जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया आर्मी कायम की। उसके 1 साल के बाद बहरी रास्ते से जापान पहुँचे, जहाँ उन्होंने जर्मनी की मदद से जापान के कैद में मौजूद हज़ारों हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज तैयार करने का मंसूबा बनाया। जब 15 फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्ज़ा किया तो यहाँ भी 23,000 हिंदुस्तानी सिपाही जापान की कैद में थे। जापान ने यह कैदी जद्दोजहद आज़ादी के एक रहनुमा रास बिहारी बोस के हवाले कर दिया, जिन्होंने एक जमात तैयार की और उसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रखा। फिर 15 जून 1942 से 23 जून 1942 के दौरान बैंकॉक, जावा, सुमात्रा, इंडो चाइना, मंचूकू, बोर्नियो, हांगकांग, बर्मा, मलाया और जापान में मुकीम हिंदुस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां बाकायदा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इफ्तिताह हुआ और आज़ाद हिंद फ़ौज के क़याम की तजवीज़ भी यहाँ मंजूर हुई। चंद महीने की तैयारी के बाद 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज का ऐलान कर दिया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 हिंदुस्तानी सिपाही शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी से जापान पहुंचने के बाद न सिर्फ आज़ाद हिंद फ़ौज की क़यादत संभाली, बल्कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर भी मुंतखब हुए। 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कमांडर इन चीफ की हैसियत से आज़ाद हिंद फ़ौज को खिताब करते हुए कहा कि उनका फ़र्ज़ 38 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुल्क को आज़ाद कराना है और उसे बैरूनी इस्तिबदाद से महफूज भी रखना है।
उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने बाकायदा तौर पर आज़ाद हिंद हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसके पहले वज़ीर आज़म सुभाष चंद्र बोस को मुंतखब किया गया। उसके अगले रोज़ जापान, बर्मा और जर्मनी समेत 9 मुल्कों ने आज़ाद हुकूमत हिंद को तस्लीम भी कर लिया। 23 अक्टूबर 1943 को रात 12:05 पर आज़ाद हिंद हुकूमत ने बरतानिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। 6 नवंबर 1943 को जापान ने इंडोमान और निकोबार के जजीरे आज़ाद हुकूमत हिंद के हवाले कर दिए, जिनके नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिए गए। 29 दिसंबर को आज़ाद हिंद हुकूमत ने सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में अबूरी हुकूमत संभाल ली। जनवरी 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर से रंगून मुंतकिल किया, जहां से हिंदुस्तान की सरहदों पर हमले के मनसूबाबंदी की गई और 4 फरवरी 1944 को पहला हमला किया, जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद करते हुए आसाम में कई मकामात पर कब्ज़ा करने के बाद 19 मार्च 1944 को हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आज़ाद हिंद फ़ौज ने अपना पहला परचम लहराया। मगर 4 महीने बाद ही दूसरी जंग अज़ीम में जापानियों की शिकस्त के बाद आज़ाद हिंद फ़ौज जापानियों की मदद से महरूम हो गई और उसके 4 महीने बाद ही आज़ाद हिंद फ़ौज को भी पसपा होना पड़ा और मफतूहा इलाकों पर उस वक्त के हिंदुस्तानी फ़ौज से कब्ज़ा हो गया। उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस अपने चंद साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए, मगर बदकिस्मती से 18 अगस्त 1945 को जापान जाते हुए उनका जहाज़ ताइवान के एक शहर में हादसे का शिकार हो गया और वो उसमें जा भाग हो गए। ऐसे तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।